नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इजराइल का बिगड़ा खेल, सऊदी अरब अब दुश्मन से बढ़ा रहा दोस्ती। जी हां, बता दें दोस्तों, एक साल पहले सऊदी अरब इजराइल को सामान्यीकरण समझौते के तहत मान्यता देने की तैयारी कर रहा था। माना जा रहा था कि इससे मध्य पूर्व की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन होगा और ईरान और उसके सहयोगी अलग थलग हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि सऊदी अरब अगर इजराइल के साथ सामान्यीकरण समझौता करता है तो फलस्तीन के निर्माण में कोई प्रगति नहीं होगी, बल्कि यह मुद्दा कहीं पीछे छूट जाएगा। लेकिन इजराइल हमास शुरू और हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या के बाद इजराइल सऊदी सामान्यीकरण समझौता ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इजराइल के बजाय सऊदी अरब अपने पारंपरिक कट्टर दुश्मन ईरान के साथ संबंधों को बेहतर बना रहा। वहीं सऊदी अरब साथ ही इस बात पर जोर दे रहा कि जब तक इजराइल फलस्तीन राज्य को मान्यता नहीं देता, उसके साथ कोई कूटनीतिक समझौता नहीं होगा। सऊदी अरब के रुख में यह बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है। कर्नाटक सरकार के संकट पर मल्लिकार्जुन खड़गे की खरी कहा, उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही। इस संकट को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि केवल उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना वे पूरा कर सकें। खड़गे ने कहा, यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह सरकार दिवालियापन की ओर बढ़ सकती है। खड़गे ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि कर्नाटक में सरकार ने पहले 5 गारंटियों का देने का वादा किया था। उन्होंने बताया कि इस वादे को देखते हुए महाराष्ट्र में भी इसी तरह की गारंटियों का वादा किया गया है। हालांकि हाल ही में खबरें आई हैं कि कर्नाटक सरकार अब एक गारंटी को रद्द करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र में बढ़ा सियासी दांव, बीजेपी के कदम ने बढ़ाई शिंदे सेना की चिंता, बिना गठबंधन ठाकरे को समर्थन। महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन विधानसभा चुनाव से 20 दिन पहले महिम सीट को लेकर असमंजस में है। महिम ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, वर्तमान शिवसेना विधायक सदा सफर्णकर और शिवसेना UBT के महेश सावंत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी ने अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से अपेक्षा की कि वे अमित ठाकरे के पक्ष में अपने विधायक सवर्ण को सीट से हटाएंगे। हालांकि शिवसेना का मानना है कि अगर वे मुहिम में उम्मीदवार नहीं उतारते तो उनके वोट उद्धव गुट में जा सकते हैं। बुधवार को सदा सवर्ण ने राज ठाकरे से अपील की कि वे अपने बेटे का नामांकन वापस लेकर शिवसेना का समर्थन करें। उन्होंने ट्वीट कर अपनी 40 साल की शिवसेना निष्ठा और मेहनत से 3 बार विधायक बनने की बात साझा की। यूपी को नए साल पर बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार। 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे 12 जिले, घट जाएंगी दूरियां। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ से गंगा एक्सप्रेस वे पर वाहन दौड़ाने की तैयारी में है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस वे शाहजहांपुर जिले के 44 गाँव से होकर 42 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। निर्माण एजेंसियों का दावा है कि दिसंबर के अंत तक सभी कार्य पूरा करा लिए जाएंगे। ओवरब्रिज, अंडरपास आदि बड़े कार्य 80% से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। वहीं बता दें कि माना जा रहा है कि नए साल पर योगी सरकार की जनता को तोहफा देगी। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। अगर ईरान ने फिर से इजराइल पर हमला किया, IDF ने दे डाली ये भयानक चुनौती। इजराइल और ईरान में तनाव चरम पर है, जहां इजराइल ने बीते शनिवार की दरमियानी रात ईरान में कई जगहों पर हमले किए। इसके साथ ही तेहरान को चेतावनी दी कि अगर उसने तनाव बढ़ाने की गलती की तो जवाब दिया जाएगा। वहीं हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे हमलों के बीच इजराइल सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट